जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराण गाशे। परमात्मा वेद ज्ञान बता रहे हैं कि जब ही सच्चे नाम का आपको प्राप्त हुई, सच्चे नाम आपको प्राप्त हुआ और सच्चे दिल से आपने सिमरण करना शुरू कर दिया सतनाम का। सतनाम कोई जाप नहीं है, वो सच्चा नाम 2 अक्षर का होता है। उसमें एक ओम मंत्र, एक गुप्त मंत्र है जिसको तत्व बोलते हैं, वो अलग मंत्र है। जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो प्राणी, वो पुण्यात्मा समझ रही है। तो कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो। हृदय धरण का मतलब है सच्चे दिल को स्वीकार कर सच्चे भाव से उसका सिमरण शुरू कर दोगे कसक के साथ। भयो पाप को नाश, यानी सब नाश, पाप आपके नाश हो जाएंगे। किस प्रकार? जैसे चाहे लाखों टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सींक चाच कर डाल दे जला के, सारे को फूंक कर नाश कर देगी, ढेर बना देगी, राख बना देगी थोड़ी सी, और चलेगी तेज हवा इधर उधर उसको करके साफ कर देगी। क्या बताते हैं? परमात्मा कहा करते थे जब ही ये कहते थे प्रारब्ध नहीं कटे, पाप नाश नहीं होते साधना से। और परमात्मा पंदी छोड़ कबीर जी कहा करते थे जब ही सतनाम, सच्चे नाम का जाप आपको मिल जाएगा, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। और मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़ी पुराने घास, किस तरह आग ला देगा मेरा मंत्र आपके ढेर सारे पापों में। कैसे? कि आपके युगों युगों के संचित कर्मों का ढेर बना हुआ है, पाप गणे और पुण्य थोड़े। उन पापों को यदि भोग कर ही पूरा करना पड़ेगा तो 84 लाख योनियों में भोग लेते हम, नरक में भी जाते हैं, जब तब भी खत्म ना होते वो, फिर भी बैलेंस रह जाते हैं। तो कैसे खत्म हुआ ये? फिर दोबारा 84 लाख योनि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, फिर नरे पाप कमा लिए शास्त्र विरुद्ध साधना करके, भक्ति ठीक करी नहीं, वो फिर ढेर हो गया। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओहो, एक दिन में करोड़ों जीवों की हिंसा करके आप विश्राम करते हो अपने पेट भरने के लिए, और वो पाप आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में। जब तक आप पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आते, पूर्ण संत के माध्यम से सच्चा उपदेश, ये सत्यनाम, सच्चा नाम और सार नाम आपको नहीं मिलता, तब तक आप किसी भी इष्ट की, ब्रह्म की, परब्रह्म की या किसी भी देव की पूजा करते हो, आपको दोनों पाप भोगने पड़ेंगे, कर्म, दोनों कर्म भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। अब पाप तो दिन में हुआ करोड़ों और पुण्य को न एक भी, क्योंकि हम मुश्किल से मंगलवार को 100 रुपये का प्रसाद बैठा करके 7वें दिन, बताओ के पुण्य हो गया, चार बूंदी बैठ दी है, वो कोई पुण्य था। और पाप बिना गिनती के, हमें साधना का ना पता था वो कौन सी भक्ति करे, कैसे धर्म पुण्य किए करें। तो पाप की तो गाड़ी वर्गी एक दिन में, और पुण्य होया ना एक भी, तो एक का दिन। और आप भक्ति करेंगे जैसी बाप हो, आपको सतनाम मिल गया, प्रथम मंत्र मिला, उसी दिन से आपको राहत शुरू हो जाएगी। दूसरा मिलने के बाद तो बहुत ही कमाल हो जाएगा। तो तीसरा मिल गया सार नाम, फिर तो बेड़ा पार होगा। अब आपको मंत्र मिल गया, आप भी काम करते हो, सतनाम आपको मिल गया, आप भी कार्य करते हो उसी तरह जैसे अन्य आन उपासक करते हैं, और आपसे भी पाप होते हैं, लेकिन आपके वो पाप जो अनजाने में हो रहे हैं वो इस भक्ति से डेली नाश हो जाएंगे। जैसे परमात्मा कहते हैं इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का पाप नहीं लगा। एक तो आपको ऐसे पाप नहीं होंगे, और फिर जैसे आप किसान हल बाता है, मजदूर मिट्टी खोदता है, या और भी बहुत से कार्य करते हैं, पोछा मारते हैं, हमें पता है कि अब पाप विनाश हो रहे हैं और करने पड़ रहे हैं, ना जीव भी विनाश हो रहे हैं और करने पड़ रहे हैं। हाली को पता है कि ना जाने कितने कीड़े मकोड़े के पेट में वो नुकीली फाड़ी निकाल रहा हूं और मर रहे हैं, उनको जमीन से बाहर पटका जा रहा है। कहते हैं इस तरह के जो पाप तुम्हें होंगे कर्तव्य कर्म में,
ये आपके इस भक्ति के द्वारा साथ साथ नष्ट होते रहेंगे। जैसे आप वस्त्र पहनते हो, कपड़े, और डेली मैले हो जाते हैं, आप साबुन और पानी से डेली धोकर सुखा देते हो, उज्जवल हो जाते हैं। ऐसे ही आपको जो ये मंत्र मिला हुआ है, ये आपके पापों को डेली साफ करेगा। और फिर रहेंगे संचित मंत्र, जो संचित कर्म आपके, वो उस समय फूके जाएंगे जब आपको अंतिम, वो तो डिपॉजिट है, वो अभी आपको हानि लाभ नहीं दे रही, वो तो रखे हैं, उनको परमात्मा भी नहीं करेगा आपका साफ। क्योंकि ना देर आप कब काल के जाल में आकर नाम छोड़ जाओ, गुरुजी से दूर हो जाओ, और परमात्मा इतना बावड़ा नहीं है, वो सारी जाना है। ये कभी भी काल प्रेरित होगा प्राणी, फिर भी यहां से भाग सकता है, क्योंकि इसके कर्महीनता इतनी है। तो उनको जो आपका नाम, जो संचित कर्म आपके रखे हैं, उनको परमात्मा फिर फूक देगा। कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेश, और जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश। अंत समय में भी जब आप परमात्मा की कसक में अंतिम सांस तक इनकी शरण में सिमरण करते हुए जाओगे, तब आपके पापों को परमात्मा आग लगा देगा। कैसे? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यही आपने गीता जी में सुना कि जो मेरी भक्ति अंतिम श्वास तक करता है मुझे प्राप्त होता है, और उस भगवान की भक्ति तत्ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म की साधना तत्वदर्शी संत से लेकर करता है, वो फिर अंतिम श्वास तक भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो उसको प्राप्त होता है। यही परमात्मा कहते हैं कि राम नाम रटते रहो। वो राम नाम कौन सा है? ये दो मंत्र का, ये तीन मंत्र का जो नाम है, ये राम का नाम है। ये तीन मंत्र का जो मंत्र है, ओम तत्सत, ये कंप्लीट है राम नाम, यानी पूर्ण ब्रह्म का मंत्र ये है। तो ये है वो राम नाम। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, यानी अंतिम श्वास तक। और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।